आज की जो मेरी वीडियो है वो इस पर है कि इंस्टामार्ट में आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने किया है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, मेरा 1017 रुपये जो है इंस्टामार्ट वालों ने काट लिया है। और वो क्यों काटा है, वो थोड़ा मेरी गलती है, क्योंकि मैं टाइम बचा रहा था। दरअसल मेरी आईडी थी फूड की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा इंस्टामार्ट में भी ऑर्डर गिरता है। तो ऐसे ही मेरा एक ऑर्डर गिरा इंस्टामार्ट में। उसमें क्या सीन था, किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ था, उसका एक 5 लीटर का तेल था, तेल का डब्बा होता है 5 लीटर का, वो था। उसके साथ उसका एक ऑफ़र था, 1 लीटर का पाउच का ऑयल था उसके साथ में। लेकिन इंस्टामार्ट ने क्या किया था, उसको खाली गैलन भेज दिया था और उसको पाउच नहीं दिया। तो उसने क्या किया था, उसने अपना रिटर्न फिर से उसने कस्टमर केयर पे जो उसने कॉल करके उसने उसके लिए उसने कस्टमर केयर पे कॉल करके और उसने कंप्लेन की कि उसका खाली गैलन आया हुआ है ऑयल का, और पाउच जो स्कीम में था उसने नहीं दिया। अभी उसने क्या किया था, उसने पूरा रिप्लेसमेंट लगा दिया था, पूरा फिर से रिटर्न लगा दिया था। जब मेरे पास ऑर्डर गिरा था, मैं इंस्टामार्ट पे जब गया तो इंस्टामार्ट के मैनेजर ने बोला कि आपको ये गैलन देना है और उधर से रिटर्न 1 गैलन लेके आना है। तो मैंने उसको बताया मेरी आईडी फूड की है, तो मैं इंस्टामार्ट में फिर से वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ऑर्डर कहीं और का गिर जाएगा। तो उसने क्या किया, फिर कस्टमर से कॉल लगवाई मेरे ही मोबाइल से और कस्टमर से उसने बात किया। अभी कस्टमर ने क्या किया था, उस कस्टमर को उसने एक्सप्लेन किया कि सर आपका पाउच नहीं आया है, तो मैं आपका पाउच भेज दे रहा हूँ। तो कस्टमर बोला ठीक है, मेरा पाउच मुझे मिल जाए बस, स्कीम वाला। तो मैं उसको ले गया, पाउच दे के उसके बाद मैं चला गया कहीं और ऑर्डर देने। अभी क्या हुआ, सिस्टम में उसका जो रिटर्न लगा हुआ था, वो स्विगी से मेरे पास 2 बार कॉल आया, और दोनों बार जो फ्लीट मैनेजर होता है उसने बोला कि आपने रिटर्न वहाँ से लाके दिया नहीं हब पे। तो मैंने उसको बोला कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन था, और इंस्टामार्ट का जो मैनेजर था उसने बात किया कस्टमर से और अभी वो सॉल्व हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सॉल्व वो हुआ ही नहीं था सिस्टम में। अभी वो हो रहा था कि जो रिटर्न मुझे लाके सबमिट करना था वो मैंने किया नहीं था, क्योंकि बात तो सॉल्व हो गई थी लेकिन सिस्टम के अंदर नहीं सॉल्व हुई थी वो। अभी वो मेरा 1017 रुपये उसने ऑयल का काट दिया, उस गैलन का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उससे बात की कस्टमर से। तो कस्टमर ने बोला कि मेरा प्रॉब्लम नहीं था, वो आपके यहाँ सिस्टम से प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अपने कस्टमर केयर पे बात की फिर से, फ्लीट मैनेजर से। तो फ्लीट मैनेजर को मैंने बताया कि सर मेरा इतना पैसा कट गया है और ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। तो उसने बोला कि आपको रिटर्न सबमिट कराना ही पड़ेगा। अभी रिटर्न सबमिट कैसे कराते, क्योंकि इंस्टामार्ट से तो मैंने गैलन लिया नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं गया इंस्टामार्ट के मैनेजर से बात किया। तो इंस्टामार्ट के मैनेजर ने बोला अच्छा ठीक है, मैं रिटर्न फॉर्म भर दे रहा हूँ यहाँ से और तुम्हारा पैसा आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया। उसके पास से एक गैलन लिए, फिर वहाँ से हमने उसको रिटर्न सबमिट कराया। इंस्टामार्ट पे रिटर्न सबमिट करने का वो होता है, रिटर्न फॉर्म भरना पड़ता है, फ़ोटो देनी पड़ती है, सारी चीज़। उसके बाद फिर उसकी डिवाइस की मैंने फ़ोटो सबमिट की, तब जाके मेरा पैसा रिटर्न हुआ है। तो दोस्तों ये गलती मत करना कि आपका भी पैसा कटे। तो कभी भी इस चीज़ के लिए एकदम ख़्याल रखना कि जैसे भी अगर इंस्टामार्ट पे तुम्हारा ऑर्डर गिरता है, अगर कोई रिटर्न लगा हुआ है, तो आपको फ्लीट मैनेजर के या फिर इंस्टामार्ट मैनेजर के भरोसे नहीं रहना है। आप लाके उसको अपने मोबाइल के अंदर उसको रिटर्न सबमिट कराना पूरी तरीके से, तभी आप बचोगे। नहीं तो आपको कोई नहीं बचाएगा, आपका पैसा कट जाएगा, फिर पता लगा कोई आप दौड़ते रहोगे इधर से उधर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा या उसके ऊपर वीडियो फिर से बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो बताना। अगर वीडियो को मेरी लाइक करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। अभी मैंने नया चैनल बनाया है, तो अभी मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, 6-7 महीने हो गए मुझे स्विगी में काम करते हुए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।